नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठ उंगली की। और कनिष्ठ उंगली यहाँ ज्ञान की उंगली होती है। कुल मिलाकर सूर्य के पहले कट तक जब उंगली पहुँच जाए तो किसी भी प्रकार की आपके अंदर बुद्धि की कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है। अपने आप में सही लोगों से सही रूप से बात करना, अपनी तरफ से किसी से वैचारिक मतभेद ना करना, इस तरह के गुणों को लेकर के आपकी उंगली। परंतु जब ये सेकंड पर और थर्ड पर इस प्रकार के कट हो जाते हैं तो ये धन के लिए काफ़ी संघर्ष करा रहे हैं आज तक भी। भले ही आप कह रहे हैं बेटा विदेश में है, लेकिन यहाँ धन की स्थिति में संघर्ष बना रही हैं ये कट की रेखाएं। आइए बात करता हूँ मैं एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं यश का और सम्मान का पर्व, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व और यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं और जब इस पर्व को काटने वाली रेखाएं होती हैं तो ये रेखाएं कई चीज़ों के लिए जानी जाती है। नंबर 1, यश और सम्मान के लिए, यानी जिस सम्मान और यश को आप चाहती हैं वो यश और सम्मान आपको आज की तारीख भी नहीं मिल रहा है, एक बात। दूसरी बात, जब ये सवाल आ जाए, ये कई बार सवालों का जवाब दूंगा इसका, कि विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं, हम विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाके हमको सुख मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ वर्तमान के हिसाब से ना विदेश में जाने वाली स्थितियों पर यहाँ ग्रहण लग रहा है। साथ ही साथ कुल मिलाकर के विदेश में जाने के बाद अगर ऐसी स्थिति में पहुँच जाए तो वहाँ जाकर व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि उंगली, शनि की उंगली और काफ़ी लंबी चली गई है अपने आप में, परंतु उसके ऊपर यदि देखें तो ये कट के निशान ये यहाँ अच्छे योग नहीं हैं। यानी कुल मिलाकर के फिर अच्छी सेहत ना रहना, इस प्रकार के संकेत। और साथ ही साथ धन का, कोई व्यक्ति यदि आपका धन लेगा तो वो लौटाएगा नहीं। कई बार ऐसी रेखाएं कर्ज के रूप में भी जानी जाती हैं। तो ये शनि का पर्वत या शनि की उंगली भी ठीक नहीं निकली। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और इसके फर्स्ट पर्व पर कट हो जाना और सेकंड पर्व पर कट हो जाना, यानी दोनों पर जब कट होता है तो मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्योंकि ये संतान और पति दोनों के लिए जानी जाती है तो संतान से सुख नहीं मिल रहा होता है, ये वर्तमान जब तक कट मौजूद है। साथ ही साथ कई बार मैंने देखा है कि पति के सुख में भी कमी नज़र आती है, चाहे पति का कोई और कारण हो और चाहे पति खुद ही विदेश में रहता हो या दूर रहता हो, छोड़ करके रहता हो, ऐसा कुछ भी हो जाता है तो पति के साथ टकराव वाले चिन्ह यहाँ पर भी मौजूद निकले। आइए बात करता हूँ आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व जहाँ जाना जाता है संतान सुख सहयोग के लिए इन रेखाओं के रूप में, तो वहीं बुध पर्व जाना जाता है। यहाँ भी क्रॉस का चिन्ह बन गया, यानी कि संतान सुख और धन का सुख दोनों का जैसा उंगली में मिला ऐसा ही बुध पर्वत पर भी मिला। तो यानी कि संतान का सुख भी नहीं और साथ के साथ यहाँ पर धन की अच्छी स्थिति भी नहीं। अब बात करूँगा यहाँ आपके सूर्य पर्व की। जैसा आपका सूर्य पर्वत वहाँ यश पर्व पर निकला था, उसी प्रकार से ये सूर्य पर्वत यहाँ है। यानी कि कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का यश सम्मान यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद मैं बात करूँ आपके पास यहाँ आपके शुक्र वलय की। देखिए आपके हाथ के अंदर शुक्र वलय और बहुत ही दूषित स्थिति में है, यानी कई जगह टूट करके चलता हुआ, कई जगह एक दूसरे को रेखाओं काटने वाली, यानी कि जीवन के अंदर सुख साधन के लिए शुक्र वलय का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सुंदर शुक्र वलय हो जाता है तो संसाधन बहुत स्तर ऊंचे के होते हैं, लेकिन जब शुक्र वलय इस तरह से टूटा हुआ होता है तो वो स्वास्थ्य के हिसाब से भी, साथ ही साथ धन के संसाधनों के हिसाब से भी, सम्मान के हिसाब से भी वो पूर्ण सुख नहीं दे पाता। अब बात करूँगा आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर शनि का पर्व, यानी कि धन का पर्व। और धन के पर्व पर भी यहाँ अगर देखें राग रेखाएँ तो यहाँ कुल मिलाकर के अभी मैं जब देखूँगा 55 के बाद में तो ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो आपके पास जैसा धन का संसाधन आज है आपके पास, इसी प्रकार का आपके आयु के अंतिम चरण तक रहेगा। यानी उसी स्थिति लगभग आपके पास उतनी ही धन रहेगा आपके हाथों में, उतना ही आप उसका उपयोग कर सकेंगी। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व से बाहर की तरफ से राहु सर्पेंट जैसी रेखाओं का निकलना, ये भी अपने आप में अच्छा संयोग नहीं कहलाता है। यहाँ बृहस्पति का कारक मैंने बताया था, पति का कारक, साथ ही साथ संतान का कारक, तो यहाँ कुल मिलाकर के वो दोनों ही चीज़ों का सहयोग यहाँ पर कम नज़र आ रहा है।
तो चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा की। कितनी बुरी तरीके से आपकी हृदय रेखा टूटी हुई है, इससे इतनी सारी रेखाओं का गिरना और यहाँ एक रेखा का सीधा जाकर के मिलना मस्तिष्क रेखा के साथ में, कितनी रेखाएं जब इस प्रकार से चाटी हैं तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता, पति के साथ बहुत अनबन रहती है और कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो हृदय में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मन दुखी रहता है। साथ ही साथ सेहत के लिए आपको सावधान रहना चाहिए, अपनी रेगुलर जांचें करवाते रहने चाहिए। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व में एक दूसरे से उलझी हुई रेखाएं, जब ये इस तरह की उलझी रेखाएं होती हैं तो ये अपने जीवन के अंदर संघर्ष का जो पूरा फल है वो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर अंदर से मंगल पर्व यहाँ पर बहुत साहस करता है, हिम्मत की किसी प्रकार से कमी नहीं है, लेकिन उस साहस का फल जो है वो अनुकूलता के साथ में नहीं मिलता। तो ये यहाँ पर मंगल पर प्रथम मंगल पर भी अति दूषित के रूप में निकला। यहाँ से निकल करके एक मंगल रेखा का संपर्क सीधा मंगल पर द्वितीय पर भी बना है। तो कुल मिलाकर द्वितीय मंगल पर को देखता हूँ तो वहाँ पर भी जो ये रेखा हैं कोई चल करके सीधा डाउन हो रही है, कोई ऊपर हो रही है, यानी कुल मिलाकर आपके पास कोई संपत्ति का विवाद ना हो जाए किसी तरीके का, ऐसे यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व से भी ये चीज़ें लग रही हैं। तो ये अपने आप में ठीक रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा जो बुद्धि रेखा है आपकी, ये जाकर के देखिए कितनी दो मुखी हुई है। ये दो मुखी वो नहीं है जिसका लाभ मिलता है, ये दो मुखी वो होती है जो व्यक्ति के दिमाग के अंदर डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड यानी मानसिक चिंताओं के लिए यहाँ कह सकते हैं थोड़ा सा इसका रोल रहा है। वैसे भाग्य रेखा के रूप में भी रोल कर रही है ये, लेकिन ये फिर भी कुल मिलाकर के क्योंकि मस्तिष्क रेखा आके जाकर काफ़ी रेखाओं से कट रही है तो वास्तव में डिस्टर्बेंस माइंड बहुत है। उसके अलावा आपको कभी भी तीव्र गति से गुस्सा भी आता होगा डिप्रेशन के साथ साथ। तो ये सब रेखाएं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा ने मुझे बताई हैं। अब मैं बात करूँगा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत जहाँ देखा जाता है मानसिक चिंताओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, तो वहाँ पर ये संपर्क जो निकला है ये वो संपर्क है जिसने बताया कि क्या आप विदेश जाएंगी। तो एक तो ये संपर्क यहाँ चंद्र पर्वा का, साथ ही साथ शुक्र पर्वत से निकल कर के भी एक रेखा का यहाँ पर भी ये जाना, ये भी इसी बात को दर्शाता है कि आप विदेश में अवश्य जाएंगी, लेकिन वहाँ टिकेंगी कितने दिन ये अलग बात है, वो अभी ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन विदेश जाने के संयोग पूरे पूरे हाथ में बने हुए हैं। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में सीधा सीधा यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और यहाँ शुरू से ही यहाँ क्रॉस का चिन्ह बन करके चल रहा है। भाग्य रेखा के नीचे देखो, हटाओ, हाँ ये छोटा सा एक्स। तो ये शुरू में ही जब भाग्य रेखा में एक्स का चिन्ह होता है तो भाग्य ही जब सूर्य के भाग्य के शुरुआत में एक्स का चिन्ह हो जाए तो यहाँ कुल मिलाकर के जीवन के अंदर संघर्ष मिलेगा। भाग्य के में आपका भाग्य वो नहीं है जो सब कुछ अनुकूलता के साथ चलता रहेगा। साथ ही साथ एक और रेखा का संबंध बना भाग्य रेखा में आकर जुड़ करके, यानी कि दूर स्थान विदेश से जुड़ने का संबंध फिर आपकी रेखा के अंदर आया है। तो ये अपने आप में बहुत अनुकूलता की चीज़ें आई हैं। इससे मैं कुछ सवालों को ले लेता हूँ। आपने कहा इंडिया या कनाडा में जाऊँगी, इंडिया में रहूँगी या कनाडा में जाऊँगी। देखिए आप कनाडा 101% जाएंगी, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति आपको अभी साल भर यानी कि लगभग आपको 2022 के अंदर मिलेगी जब आप विदेश जा पाएंगी। तो वो अभी स्थिति आपके पास, अभी आपको और इंतजार करना होगा, लेकिन आप विदेश जाएंगी ज़रूर और फिर आपके जीवन में कुछ आपको काफ़ी कुछ सुकून भी महसूस होगा। ये रेखा भी यहाँ पर इन्हें भी कहा कि शुक्र पर्वत का सुख साधन जो है वो विदेश में जाकर के आपको मिलेगा। तो एक रेखा यहाँ से भी निकली है। तो ये दो रेखा मैंने आपको बताई। आपने कहा फाइनेंस इन फ्यूचर, फ्यूचर में फाइनेंस कैसा है। जो आपके जीवन में आज जितना फाइनेंस है, यानी मेरा मतलब ये है कि जो धन संपत्ति आपके पास, जो धन आपको मंथली आपके पास
जो आपके कब्जे में प्रॉपर्टी, जो आपके कब्जे में धन, उसी ही स्थिति की लगभग ही स्थिति आपके हाथ में रहने वाला है, वही धन उसी प्रकार से। तो ऐसी फ्यूचर में आपकी फाइनेंस की स्थिति है। आपने कहा क्या बेटा सेवा करेगा? मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा आपकी सेवा करेगा। जब मैं बेटे की सेवा करने की बात करता हूँ तो मैं यहाँ इस बात को कह रहा हूँ कि वो नालायक नहीं है। वो अपनी परिस्थितियों के कारण, वो घर से दूर रहने के कारण या किसी भी कारणवश आप ऐसा महसूस नहीं कर पाएंगी कि आपके जीवन में सुख है, क्योंकि आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा पर ये स्टार जो बने हैं ये इस बात को दर्शाते हैं कि आप भी अपने आप में बहुत डिस्टर्ब रहने वाली महिला हैं। बहुत तरह की मानसिक चिंताएं आपके दिमाग में चलती रहती हैं, बहुत तरह के वहम आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसलिए वो भी साथ ही साथ यहाँ शुक्र पर्वत इधर भी पीड़ित है। तो कुल मिलाकर के जो संसाधन या शुक्र ईश्वर ने आपके लिए उतने ही भेजे हैं जितना आप धन होने के बाद भी मन से कबूल कर लें। अब बात आ गई, आपने कहा विदेश योग है या नहीं। बिल्कुल विदेश योग तो मैंने आपको बता दिया, आप विदेश जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत समय तक आपका वहाँ मन लग पाए। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति को तो विदेश आप जाने वाली हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा फिर आपके सीधा मंगल रेखा के बारे में। एक ये संजीवनी रेखा के रूप में छोटी सी रेखा आपके पास, और ये नीचे जाकर के आपके जीवन के अंत समय तक है। यानी कि कुल मिलाकर जितनी भी मुसीबतें हैं सब में आपके पास भगवान की कृपा की एक रेखा है। जिसे बजरंग बली रेखा कह दीजिए, माता वैष्णवी की कृपा कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, ये रेखा है आपके पास जो आपको आपके सब मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत देती है। आइए आयु रेखा की बात करता हूँ। अच्छी खासी आयु रेखा, यानी 74-75 वर्ष की यहाँ पर आपकी आयु रेखा भी है। तो ये भी अच्छी खासी रेखा मिली। अब बात करता हूँ अंत में सारी रेखाओं के बाद, क्या करें आप जो आपको मानसिक शांति मिले, क्या करें आप जो आपको संतान का सुख मिले, क्या करें आपको जो जीवन के अंदर आपका फाइनेंस अच्छा रहे। तो इसके लिए आपको बहुत बढ़िया पूजा बताने वाला हूँ, और वो पूजा है कि आपको प्रतिदिन अपनी पूजा में देवी कवच होता है, दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है। आप नित्य देवी कवच का जो है रोजाना पाठ करें, एक बात। दूसरी बात, आपको एक मंत्र की माला का जाप अवश्य करना चाहिए, और वो है सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। यानी ये इस मंत्र के अंदर धन भी मिलेगा, इस मंत्र से आपको संतान सुख भी मिलेगा, और आपके जीवन में धन ऐश्वर्य भी होगा। जब इसकी 1.25 लाख जाप आप अपने आप स्वयं कर लेंगी तो 2-2, 3-3, 4-4 माला यदि करें, यदि आप 3-3 माला रोज करें तो साल भर में ऐसा कर सकती हैं, और जल्दी करें तो ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के ये मंत्र सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, बस इस मंत्र की माला का जाप भी नित्य करें। अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।